क्रोध वह ज्वाला है जो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा, एक तरंगित ज्वार के समान है जो जब भी बढ़ता है हमें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। परंतु इस ऊर्जा का संचालन समझदारी से करना आवश्यक है। जब हम इस क्रोध को नकारात्मक रूप में बाहर निकालते हैं तो यह हमारे रिश्तों में दरार डाल सकता है और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसे सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ा जाए। जब हम इस क्रोध को लेखन, चित्रकला या संगीत के रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो यह एक नई शक्ति का रूप धारण कर लेता है। जैसे ही हम अपने दुख और गुस्से को रचनात्मकता में बदलते हैं, हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ विशेष कर सकते हैं। भगवान शिव का रौद्र रूप हमें यही सिखाता है। विनाश के बाद वह सृजन करते हैं। यही संदेश हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए उसे संभालना आवश्यक है। अपने भीतर के कलाकार, विचारक और कर्मयोगी को जगाने का प्रयास करें। यह समझें कि क्रोध आपके हाथ में एक उपकरण है। इसका उपयोग धमाकेदार आवाज में मत करें, बल्कि उसे अपनी कला में बदलें। यही सच्ची शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगी। उठें और अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलें। क्रोध वह ज्वाला है जो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा, एक तरंगित ज्वार के समान है जो जब भी बढ़ता है हमें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। परंतु इस ऊर्जा का संचालन समझदारी से करना आवश्यक है। जब हम इस क्रोध को नकारात्मक रूप में बाहर निकालते हैं तो यह हमारे रिश्तों में दरार डाल सकता है और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसे सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ा जाए। जब हम इस क्रोध को लेखन, चित्रकला या संगीत के रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो यह एक नई शक्ति का रूप धारण कर लेता है। जैसे ही हम अपने दुख और गुस्से को रचनात्मकता में बदलते हैं, हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ विशेष कर सकते हैं। भगवान शिव का रौद्र रूप हमें यही सिखाता है। विनाश के बाद वह सृजन करते हैं। यही संदेश हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए उसे संभालना आवश्यक है। अपने भीतर के कलाकार, विचारक और कर्मयोगी को जगाने का प्रयास करें। यह समझें कि क्रोध आपके हाथ में एक उपकरण है। इसका उपयोग धमाकेदार आवाज में मत करें, बल्कि उसे अपनी कला में बदलें। यही सच्ची शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगी। उठें और अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलें।